गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एजू होम इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा बेसिक पर्पज़ रहेगा, बेसिक जो हम लोग टारगेट लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं कि हम लोग ये समझ लें कि प्रैक्टिकल अकाउंटिंग होती क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। क्योंकि टैली सीखने के लिए, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सीखने के लिए हमें उसको प्रोसेस को जानना बहुत ज़रूरी है। पिछले वीडियो में अगर हम बात करें तो उसमें हम लोगों ने जो टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं, जिनके बेस पर टैली या प्रैक्टिकल अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग हमें होगी, जो बार बार वर्ड्स यूज़ होंगे उनको हमने समझा था। आज की अकाउंटिंग की इस क्लास में हम लोग इसके प्रोसेस को समझेंगे। इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे अकाउंटिंग चलती है और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। मैं आपको एक बार हल्का सा ब्रीफ कर देता हूं कि प्रैक्टिकल अकाउंटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोग प्रॉफिट और लॉस को निकालने से लेकर कि हमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान हुआ उसको निकालने से लेकर बिज़नेस की जो पोजीशन है कि उसके पास क्या अवेलेबल है, कितने पैसे लोगों से लेने हैं, कितने देने हैं, क्या उसके पास एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, उन सभी की एक कैलकुलेशन करने के लिए हम ये अकाउंटिंग करते हैं। उसको पहचानते हैं कि किस किस बिज़नेस की ट्रांजैक्शन को इसमें हम डालेंगे। जो भी हमारी बिज़नेस में मनी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होती है, हम उस हर ट्रांजैक्शन को, उस हर एक्टिविटी को बिज़नेस में डालते हैं। उनको डालने के बाद हमारा टारगेट रहता है कि हम 6 स्टेप्स में उस सारी प्रैक्टिकल अकाउंटिंग को कर लें, जिसमें हम लोग बिल्स के सबसे पहले हमारे पास बिल्स वगैरह, जो वाउचर्स वगैरह, जो हमारे पास रसीदें वगैरह हैं, हम सभी उनको इकट्ठा कर लेते हैं। उनको इकट्ठा करके उनको जर्नल, लेज़र, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हुए हम लोग अकाउंट्स को कंप्लीट कर देते हैं। इससे हमें हमारे बिज़नेस में काफ़ी बेनिफिट मिलता है। हम गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को पूरा कर पाते हैं, हमें बिज़नेस की पोजीशन को देख सकते हैं, हमें हर चीज़ की समझ लग जाती है। तो इस सारे को हम आज डिटेल में करेंगे। शुरू करते हैं प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिकल अकाउंट्स एंड टैली। चलो, इसमें सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है कि प्रैक्टिकल अकाउंटिंग होती क्या है। जब भी हम बात करेंगे प्रैक्टिकल अकाउंटिंग की तो हमारे एजू होम इंस्टीट्यूट में एज ए सीए प्रदीप मक्कड़ मैं आपको यही बताना चाहूँगा हमेशा कि हर चीज़ को सिंपल तरीके से समझा जा सकता है, हर चीज़ को सिंपल तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो क्यों डिफ़िकल्ट तरीके से करें। इसीलिए हम आज बड़े ही सिंपल तरीके से समझने जा रहे हैं कि प्रैक्टिकल अकाउंटिंग होती क्या है। सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है कि बिज़नेस की जो ट्रांजैक्शंस हैं, बिज़नेस में जो भी हम काम करते हैं उसको हम लोग इसलिए करते हैं, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में ये जानने के लिए करते हैं कि हमें प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है बिज़नेस में, हमें कितना हमने बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट किया है और कितना हमने लोगों को पैसे देने हैं, उनसे लोगों से पैसे लेने हैं, और हमारे पास अवेलेबल क्या है, कितने हमारे पास एसेट्स अवेलेबल हैं, कितनी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं जो लोगों को पैसे हमने देने हैं। और लीगली, कानूनी निगाह से हमें गवर्नमेंट की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है कि गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी गवर्नमेंट हमें कहती है कि डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे करो, हमें सेल्स बताओ कितनी आपने करी है, हमें बताओ आपने कितना पैसा कमाया है, हमें टैक्स पे करो, तो वो सारी चीज़ें हम बताने के लिए प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करने के टाइम पर हमारे मन में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि जहाँ पैसा है वहाँ अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग बिजनेस की भाषा है। बिजनेस जो अपने बारे में बताता है वो अकाउंटिंग के थ्रू ही बताता है। अगर हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो हमें कभी भी ये पता नहीं लग पाएगा कि हमने एक पर्टिकुलर 1 ईयर में या पर्टिकुलर 6 मंथ्स में या 3 मंथ्स में हमने क्या कमाया और क्या गवाया। मान लो एक बिजनेसमैन 1 लाख रुपए लगा के बिज़नेस शुरू करता है, तो आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद वो ये जानना चाहता है कि मुझे लोगों को कितने पैसे देने हैं और कितने लोगों से लेने हैं जिनको उसने उधार पे माल बेचा है या माल खरीदा है। हमने बात करी थी पिछली अपनी प्रेजेंटेशन में, पिछली वीडियो में, कि डेटर्स क्या होते हैं और क्रेडिटर्स क्या होते हैं। तो जो भी हमने लोगों को पैसे देने हैं या लेने हैं, वो हमारे जो डेटर्स और क्रेडिटर्स हैं उनका हिसाब किताब अगर हमने बनाया होगा तभी तो हम बता पाएंगे कि हमने कितने पैसे लेने हैं और कितने देने हैं। तो ये अकाउंटिंग के थ्रू ही मुमकिन हो सकता है। जब हम बात करते हैं अपने इन चीज़ों की कि हमारे पास एसेट्स कितने अवेलेबल हैं, अब देख लो, एक
कंपनी है, मान लो हम एयरटेल की बात करते हैं, तो एयरटेल अगर ये जानना चाहे कि आज के दिन में उसके पास कितने एसेट्स अवेलेबल हैं, एक स्कूल ये जानना चाहे कि उसके पास कितने एसेट्स अवेलेबल है, तो क्या वो कैलकुलेट करके अपने पेपर पे ये बता सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए उसे अकाउंटिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी, उसको सॉफ्टवेयर्स चाहिए जो ये सारा रिकॉर्ड रखेंगे और ये सारे रिकॉर्ड्स आपको बताएंगे। वो रेगुलरली आपको डेली बेसिस पे वो रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन करके ही एट द एंड ऑफ द डे आप ये जान सकते हैं कि आपके पास कितने एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज़ हैं और उनकी वैल्यू क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो वैल्यू जानने के लिए हमें अकाउंटिंग की प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करनी ही पड़ती है। हमें गवर्नमेंट कहती है कि आपने पूरे ईयर में क्या कमाया क्या गवाया उसकी डिटेल हमें दो, तो वो डिटेल कैसे देंगे? हम लोग बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कुछ भी नहीं बना सकते जब तक कि हम प्रॉपर प्रैक्टिकल अकाउंटिंग पूरा ईयर नहीं करते। तो फुल ईयर हमें प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करनी पड़ती है इन सब रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो याद रखो, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करना मैंडेटरी है। कई गवर्नमेंट की ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनमें हमें इसको करने के लिए कंपल्शन भी होता है। तो जो हम लोग अपनी अलग अलग इनकम टैक्स, जीएसटी की जब टैक्सेशन की हम लोग सीखेंगे, ट्रेनिंग्स लेंगे, तो उसमें आपको ये सब कुछ बताया भी जाता है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास बात आ जाती है कि जो हम बात कर रहे थे प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, ये ट्रांजैक्शन होती क्या है? जब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन की, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है, ट्रांजैक्शन मींस एन एक्ट, अ बिजनेस, एन एग्रीमेंट। मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा क्रिया, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें मतलब हम लेन देन कर रहे हैं। बिजनेस का मतलब लेन देन कर रहे हैं। जब भी हम कोई लेन देन करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं किसी के साथ, तो उसको ट्रांजैक्शन कहा जाता है। देन इसके बाद बात आ जाती है इवेंट्स की। जब हम बात करते हैं इवेंट, तो ये क्या होता है? ये भी अकाउंटिंग को जो स्टार्ट करते हैं हम, वो करते ही ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स के साथ हैं। जब कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट अकर होती है तभी तो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो इवेंट क्या चीज़ होती है? इवेंट मीन्स रिजल्ट। इवेंट का मतलब होता है कुछ अक्कर हो जाना। जैसे हम लोग बैठे हैं और एकदम से कोई सामान कहीं पर गिरा, आवाज़ आ गई, तो हम कहते हैं ये क्या हुआ? क्या हुआ? हुआ मीन्स अक्कड़, मतलब एक इवेंट। जैसे हम लोग देखते हैं एग्जीबिशंस लगाते हैं, वो तो लोग एग्जीबिशंस लगाते हैं, तो हम कहते हैं ये एक इवेंट है। हम लोग कोई भी काम करते हैं, जो काम का रिजल्ट होता है उसको इवेंट कहा जाता है, हमेशा याद रखो। तो अकाउंटिंग में, बिजनेस में हम लोग मानते हैं कि जो भी हम लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उनका जो रिजल्ट है वो एक इवेंट है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोगों ने गुड्स परचेज करी 1 लाख रुपीज़ की, उसमें से 70,000 की गुड्स हमने सेल कर दी। ऑब्वियसली प्रॉफिट पे बेची होंगी। मान लो हमने वो 1.5 लाख रुपए में बेच दी 70,000 की गुड्स, तो कितना गुड्स हमारे पास बच गई? 1 लाख की गुड्स हमने परचेज करी, 70,000 की कॉस्ट वाली गुड्स हमने 1.5 लाख रुपए में बेच दी। दोबारा सोचो, 1 लाख रुपए की गुड्स परचेज करी हैं, 70,000 की कॉस्ट वाली बेच दी, तो बची कितनी? बची 30,000। तो वो एक रिजल्ट है, तो उसे इवेंट कहा जाएगा। जो मैंने 17,000 की गुड्स, 70,000 की गुड्स 1,50,000 में सेल कर दी, वो क्या है? प्रॉफिट। वो भी एक रिजल्ट है, तो उसको भी इवेंट कहा जाएगा। इवेंट का मतलब होता है अकरेंस। प्रॉफिट को हम इवेंट कहते हैं, हम स्टॉक बच जाता है जो, उसको इवेंट कहते हैं। तो इस तरह से ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होते हैं। अब समझना ये कि कौन सी ट्रांजैक्शन और कौन से इवेंट को हम अपने प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में कंसिडर करेंगे और किसको नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स कई हो रही हैं। हमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जिनको हम अकाउंटिंग में डाल सकें। तो उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने के लिए ऑल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर, वो सारी ट्रांजैक्शन, वो सारे इवेंट्स हम बिजनेस में लेंगे। कौन से? जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, विच आर फाइनेंशियल इन नेचर। जो पैसा जिसमें लगा हुआ है, फाइनेंशियली कैलकुलेट हो सकता है कि ये 10 रुपए की, ये 1 लाख रुपए, ये 50,000 रुपए की आइटम है, तो उसको लेंगे। दूसरा, जो हमारी बिजनेस की एंटिटी कहते हैं बिजनेस को, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में एंटिटी क्या होती है। बिजनेस
को एंटिटी कहा जाता है जैसे हमने बताया था। तो जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है सिर्फ वही हमने अपने डालनी है प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में, टैली में उसी को डालना है। एंड दैट मस्ट हैव सम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी तो होना चाहिए। बिना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के हम उसे अकाउंटिंग में नहीं डाल सकते। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए, ज़रूरी है कि कोई ना कोई कागज़ चाहिए उसके लिए, जैसे बिल वगैरह होते हैं तो उसके साथ हम उसको बुक्स में डाल सकते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन हमारी फाइनेंशियल नेचर की नहीं है, जिसे हम मनी फॉर्म में मैयर नहीं कर सकते, उसे कभी भी अकाउंटिंग में नहीं डालना, ये याद रखना है हमेशा। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको क्लियर होगी। ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होती हैं, बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, उनको बिजनेस में प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में हम डालते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। और प्रैक्टिकल अकाउंटिंग क्या होती है वो भी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अभी हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करते कैसे हैं। जैसे हमें पता है कि एक इंसान की जो पूरी की पूरी लाइफ है उसको स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। पहला स्टेप क्या है, बच्चा जन्म लेता है तो उसे बेबी कहा जाता है। उसके बाद वो यंग हो जाता है, देन उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, फिर वो बुजुर्ग हो जाता है, फिर वो बुढ़ापे के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का एक चक्कर है, सर्कल है। उसी तरह से अकाउंटिंग में भी एक सर्कल है, एक सिस्टम है जिसको हम लोग प्रोसेस बाय प्रोसेस समझेंगे। इसमें मैं आपको 6 प्रोसेसेस बताने जा रहा हूँ। पहला स्टेप जो होता है वो होता है सोर्स डॉक्यूमेंट। सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट होता है एक हमारे पास, उस सोर्स डॉक्यूमेंट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में, अकाउंट्स में, कहीं ना कहीं उसको रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद उसको क्लासीफाई करते हैं, बांटते हैं, तो उसको क्लासिफिकेशन कहा जाता है। क्लासिफिकेशन के बाद हम उसको सुमराइज करते हैं, छोटा करते हैं। सुमराइज करना मतलब छोटा कर देना, सिंप्लीफाई कर देना, ताकि ईजिली समझ लग जाए। उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं। एनालाइज करना उसको समझते हैं, इंटरप्रेट उसको एक्सप्लेन करते हैं। देन लास्ट में हम बताते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आया है, क्या इसका मीनिंग निकल रहा है। एग्जैक्टली जो मीनिंग है वो हम लोग इसको बता देते हैं। अब बात करते हैं अकाउंटिंग में जो ये 6 स्टेप्स हैं, इनमें से अकाउंटिंग लेवल पे या रूटीन लेवल पे हमारे 4 स्टेप्स यूज़ होते हैं जो एक बिजनेसमैन को या जो अकाउंटेंट को पता होने चाहिए। वो सोर्स डॉक्यूमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और समराइजिंग है। बाकी जो 2 स्टेप्स हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या काफ़ी एडवांस लेवल पे जाके होते हैं, तो उनको करने के लिए हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सर्विसेज चाहिए होती हैं। तो मैंने मीनिंग तो बता दिया, एक्सप्लेन मैं 4 स्टेप्स को करने जा रहा हूँ। पहला स्टेप सोर्स डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। अब सोर्स डॉक्यूमेंट होता क्या है, बड़ा ही सिंपल है। देखो, हम अकाउंट्स करना चाहते हैं। अब बिजनेसमैन अकाउंट्स क्यों करवाता है, ताकि वो हिसाब किताब रख पाए। अब हिसाब किताब रखने के लिए हमें सबसे पहले ये याद रखना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई प्रूफ ना हो। क्योंकि अगर हम अकाउंटिंग कर भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, एट द एंड ऑफ द डे, आफ्टर आप कह लो भी अकाउंटिंग करने के बाद 1 साल के बाद हम ये कह रहे हैं कि हमें 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। वो कहते हैं ठीक है जी प्रॉफिट हुआ, कैसे हुआ, हमने बता दिया कि हमने इतने पैसे कमाए, इतने पैसे गवाए, इतना खर्चा किया, इतनी हमारी रिसीट्स आई। वो कहते हैं आपके पास क्या प्रूफ है कि इतनी रिसीट आई। तो तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है सोर्स डॉक्यूमेंट की, कि हमारे पास ये प्रूफ है। क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब एक ऐसा प्रूफ जो ये बताएगा कि आपने ये पैसे कमाए कहाँ से, ये पैसे आपके पास आए कैसे। जैसे बिल्स कहा जाता है, वोचर्स कहा जाता है। देखो ना, जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो हमारे पास बिल आएगा, ठीक है। बिना बिल के परचेज करोगे तो उस केस में उसे प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में हम नहीं डाल सकते, ये रूल है। प्रैक्टिकल अकाउंटिंग उसी चीज़ की हो सकती है जिसका प्रॉपर कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, ताकि फ्यूचर में हम ये बता पाएँ कि हमने ये काम किया है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट हमारा परचेजेस का क्या है, परचेज बिल। उसके बाद हमने एक्सपेंसेस करे तो क्या है उसका प्रूफ, एक्सपेंस बिल्स। अगर बिल नहीं मिलता छोटे मोटे खर्चों के लिए, हम लोग एक वोचर होता है वो बना लेते हैं। वोचर होता है जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशन हो जाती है। जो पर्सन हमसे पैसे रिसीव कर रहा है वो ये लिख के दे देता है कि मुझे इतने रुपए आपने दे दिए। वो सिग्नेचर कर देता है अपने कि मैंने इतने रुपए आपसे लिए। मान लो अगर हम बात करें, हमने चाय वाले को पैसे दिए। चाय वाला मीन्स द पर्सन हु इज़ डिलीवरिंग अस टी, जो हमें टी कॉफ़ी वगैरह डिलीवर करता है। अब वो कहता है कि मैं बिल काट के नहीं दे सकता, तो व्हाट वी कैन डू, हम उस केस में एक छोटा सा वोचर मार्केट में से बुक मिल जाती है, वो वोचर बुक हम लोग अपने पास रख लेते हैं। उस पर हम लिख देते हैं कि हमने टी वाले को, चाय वाले को इतने रुपए पे किया। मान लो 200 रुपये पे किया, तो हम 200 रुपये उस पर नोट डाउन कर देते हैं।
नोट डाउन करने के बाद हम लोग उससे साइन करवा लेते हैं कि 200 रुपया आपने हमसे रिसीव कर लिया, वो साइन कर देता है, तो वो एक वोचर हमारा एक प्रूफ बन जाता है। इसको हम बनाना सिखाएंगे आपको, बिल्स बनाने सिखाएंगे हम आपको हर चीज़ बनानी सिखाएंगे। जब हम नेक्स्ट स्टेप मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें सब कुछ समझाते हैं। टैली में ये कवर नहीं होता, इसके लिए हमारा अलग जो हमारा कोर्स है, उस कोर्स में मैनुअल अकाउंटिंग हम लोग करवाते हैं, उसमें हम लोग बिल्स बनाने, वोचर बनाने सब कुछ सिखाते हैं। तो वोचर हम लोग उस केस में बना लेंगे। उसके अलावा रसीदें होती हैं, मान लो आप किसी को पेमेंट देते हो तो वो आपको रसीद देगा, वो रसीट होगी हमारे पास, वो एक प्रूफ है। हमने किसी से पैसे दिए तो उसने हमें रसीद दे दी, अगर हमें किसी ने पैसे दिए तो हम उसको रसीद दे देंगे। तो रसीट्स जो हमने दी या हमें जो रिसीव हुई, जो चेक्स हमने इशू किए या चेक जो हमें रिसीव हुए, वो सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को प्रॉपरली फाइल करना पड़ता है, प्रॉपरली संभालना पड़ता है, क्योंकि ये फ्यूचर में काम आते हैं। और प्लस अभी प्रेजेंटली हमने जब रिकॉर्डिंग करनी है तो उसके लिए ये बेस हैं, इसको हम लोग एज ए प्रूफ यूज़ करते हैं। तो इसको सोर्स डॉक्यूमेंट कहा जाता है। लिखा हुआ है, इट्स एन ओरिजिनल रिकॉर्ड विच कंटेन्स द डिटेल दैट सपोर्ट्स अ ट्रांजेक्शन दैट विल बी और हैज़ बीन एंटर्ड इन अकाउंटिंग सिस्टम। जो भी अकाउंटिंग में हम डालेंगे वो उसका जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा, जो ओरिजिनल प्रूफ होगा वो डालना। अब इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर बिल आप ओरिजिनल इसमें रखोगे तभी वो माना जाएगा। अगर परचेज बिल आपने यहाँ पर डुप्लीकेट कॉपी रख दी तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड। अब ओरिजिनल बिल इसमें रखोगे, डुप्लीकेट कॉपी नहीं रखनी है आपने, याद रखना है इस बात को। दूसरा इसमें आ जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद हमारा रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग क्या होती है? रिकॉर्डिंग जो हम लोग करते हैं ये सिंपल बात है, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट इकट्ठे हो गए, फिर उन सोर्स डॉक्यूमेंट्स को हम अपने पास नोट डाउन करते हैं। फर्स्ट नोट डाउन जिसमें करेंगे उसको जर्नल बुक कहा जाता है। जर्नल बुक हमारी प्राइम एंट्री बुक होती है, जिसमें डेट वाइज हम लोग सारी एंट्रीज को डालते हैं। जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स करी वो सारी ट्रांजेक्शन्स को सोर्स डॉक्यूमेंट को बेस मानते हुए हम नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं। तो वो जो नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं, जिसमें लिखते हैं उस बुक का नाम है जर्नल बुक, और जो ये प्रोसेस है उसको कहा जाता है जर्नल। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पर हम सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते रहते हैं, नोट डाउन करते रहते हैं। इसके बाद हमें क्योंकि ये जानना है कि हमने किसी पर्टिकुलर डेटर को कितने पैसे रिसीव करने हैं, किसी पर्टिकुलर क्रेडिटर से कितने पैसे देने हैं उसको, हमारे एसेट्स में हमारी बिल्डिंग की क्या वैल्यू है, हमारी लायबिलिटीज़ में हमारे बैंक को कितना हमने लोन वापस करना है, तो वो अलग अलग हमें हिसाब किताब चाहिए। तो उसको अकाउंट कहा जाता है। उनके अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं, कहाँ ओपन करते हैं? लेजर में। तो लिखा है आफ्टर बीइंग रिकॉर्डेड इन द जर्नल ट्रांजेक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू सेपरेट हेड्स दैट इज कॉल्ड लेजर। हम लेजर के अंदर एक अलग अलग हेड, अलग अलग अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हम चलते हैं बैंक के अंदर, मान लो एक बैंक की बात करते हैं। अब बैंक वाले क्या करते हैं? बैंक वालों में जब बैंक में आप जाते हो, आप कहते हो मैंने अपना अकाउंट ओपन करवाना है, तो वो आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं। ये जो अकाउंट ओपन करवा रहे हो ये आपका एक हेड बन गया, वहाँ पर आपके नाम से वो एक हेड बना देते हैं वहाँ पर अपने लेजर में। मान लो आपका नाम है प्रदीप मक्कड़, तो प्रदीप के नाम से उन्होंने एक हेड बना दिया। अब मेरा उन्होंने जो हेड बनाया है उसमें जो भी मैं ट्रांजेक्शन्स उनके साथ करूंगा वो सारी ट्रांजेक्शन्स को उसमें वो रिकॉर्ड करते जाएंगे। पैसे आएंगे तो मेरे अकाउंट में प्लस करते जाएंगे, मैं निकलवाऊंगा तो माइनस करते जाएंगे। वो जो प्लस माइनस करके जब भी मैं जानना चाहूँगा मुझे बता देंगे मेरे कितने पैसे वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहा जाता है, और ये जो हम नाम यूज़ करते हैं इसको कहा जाता है लेजर। लेजर के अंदर ये सारे अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं और प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इसमें सिमिलर ट्रांजैक्शंस को एक ही हेड के अंदर डाल दिया जाता है। इसके बाद तीसरा हमारे पास आ जाता है इसको ब्रीफ कर देना। अब क्योंकि अगर ये जानना चाहे बैंक कि मुझे टोटल कितने रुपए लोगों को पे करने हैं आज की डेट में, तो उस केस में अगर वो सारे लेजर ओपन करके बैठ जाए कि मैंने महेश को कितने पैसे देने हैं, रमेश को कितने पैसे देने हैं, किसी किरण को कितने पैसे देने हैं, तो वो उसको सारे को फिर बाद में टोटल करेगा, हिसाब लगाएगा, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो समराइजिंग जो होती है, समराइजिंग में हम समराइज कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, ब्रीफ कर देते हैं। जो भी हमारे लेजर का रिजल्ट है वो उसमें डाल देते हैं हम। तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रायल बैलेंस, उसे कहा जाता है ट्रायल बैलेंस। ये एक प्रोसेस है, आप जब करोगे तो समझ लगेगा। ट्रायल बैलेंस हमें समरी देता है कि हमने किसको कितने पैसे देने हैं, किससे कितने पैसे
लेने हैं, टोटल हमारे डेटर्स कितने के हैं, टोटल हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं, टोटल हमारे एसेट्स कितने के हैं, टोटल हमारी सैलरीज कितनी हमने पे करी हैं, टोटल हमने परचेजेस कितनी करी हैं, टोटल हमने सेल्स कितनी करी हैं, उसको ट्रायल बैलेंस कह दिया जाता है। और दूसरा आ जाता है इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट ये बताती है कि ड्यूरिंग द पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड में, मान लो एक साल की बात करें, तो विद इन अ ईयर हाउ मच वी हैव अर्नड और हाउ मच वी हैव लॉस्ट, कितना पैसा हमने कमाया, कितना पैसा हमने पे किया लोगों को, तो नेट उसका जो रिजल्ट है, जिसे नेट प्रॉफिट भी कहा जाता है, वो इसमें कैलकुलेट हो जाता है। और तीसरी आ जाती है पोजीशन स्टेटमेंट या बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक ऐसी शीट है जो हमें बताती है कि हमारे पास एट द एंड ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर डेट को, जैसे 31 मार्च की बात करें, साल का एंड होता है हमारा 31 मार्च को, तो 31 मार्च को हमने कितना हमारे पास एसेट्स हैं और कितनी हमारे पास लाइबिलिटीज़ हैं, उसमें डेटर्स कितने हैं, कैश इन एट हैंड कितना है, कैश एट बैंक कितना है, कितने हमने बैंक को पैसे देने हैं, वो सारा उसमें कैलकुलेट हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस शीट। ये हमेशा टोटल इसका बराबर होता है, ट्रायल बैलेंस का भी टोटल हमेशा बराबर होना चाहिए। तो ये हमें इस चीज़ के बारे में बताती है, ये सुमराइज हो जाता है। इनको सुमराइज करने के बाद हम एनालाइज करके समझते हैं कि इसमें रिजल्ट क्या निकल रहा है, हमें आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, उसके लिए हम रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह निकालते हैं, बनाते हैं। तो वो सारा बना के उसको हम कम्युनिकेट करते हैं अपने ओनर्स को, अपने एंड यूज़र हम कहते हैं, जो हमारे ओनर हैं, जो हमारे प्रोपाइटर हैं, जो हमारे डायरेक्टर हैं कंपनी के, जो हमारे मैनेजर्स हैं, या जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, या फिर जो हमारे गवर्नमेंट है, इन सभी को हम वो डिटेल्स समराइज करके दे देते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। वो सारा कुछ आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का पार्ट होता है, वो लोग करके दिखाते हैं। जैसे कि मैं सीए हूँ तो मेरा काम है ये, मेरे पास टेक्निकली इस काम को करने के लिए आता है, तो ये काफ़ी टेक्निकली किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये सारा आपको प्रोसेस तो समझ लग गया होगा। अभी हम करने जा रहे हैं बेनिफिट्स। हमने जो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करी, इसका फ़ायदा क्या होगा। ऑब्वियसली जो हमारा टारगेट था, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो अचीव हो गया, तो वही हमारा बेनिफिट है। क्योंकि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस हुआ हमें, और वहाँ से लेकर बैलेंस शीट बनाने तक ये सारा हमने कहा था प्रैक्टिकल अकाउंटिंग का हमारा टारगेट होता है। तो वो सारा तो हमारा बेनिफिट हो ही गया। हम लोग सिस्टमेटिक इसमें रिकॉर्ड रख सकते हैं, पूरा हम लोग हिसाब किताब रखेंगे, ताकि हमारा ये जो हमारे टारगेट्स हैं, जो हमारा पर्पज़ है प्रोसेस का, वो हमारा पूरा हो जाए। दूसरा, हमारी बिज़नेस के हमें पता हो कि हमारे पास ये एसेट्स हैं, ये लाइबिलिटीज़ हैं हमारी, तो हम बिज़नेस की प्रॉपर्टीज़ को बचा सकते हैं ना। अब जिसको यही नहीं पता, मान लो एयरटेल को यही ना पता हो कि उसके पास कौन से एसेट्स हैं टोटल, तो उनको बचाएगा कैसे। अब बैंक को ये पता होगा कि मेरे पास ये एसेट मेरे इस ब्रांच में पड़े हुए हैं, तभी तो वो बचाएंगे, तभी तो उसको वो ध्यान रखेंगे, नहीं तो वो तो एसेट लोग चोरी करके ले जाएंगे। अब मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच में आप जाते हो, तो वहाँ पर कंप्यूटर्स कितने पड़े हैं, कितने वहाँ पर उनके पास अपना और मशीनें पड़ी हैं, जैसे नोट गिनने वाली मशीन होती है, नोट काउंटिंग मशीन हो गई, एसीज कितने लगे हुए हैं, जो भी उनके पास सामान पड़ा है वहाँ पर, उस सारे का हिसाब किताब रिकॉर्ड जो है वो हेड ऑफिस के पास, हेड ऑफिस लेवल पे अवेलेबल होता है। वो जो हेड ऑफिस है वो ये हिसाब रखता है कि मेरे पास क्या क्या सामान पड़ा है, तो वो उसको चेक करवाते रहते हैं टाइम बाय टाइम। जैसे हमें सीए को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ये ड्यूटी मिलती है कि हम जाके वेरीफाई करके रिपोर्ट दें कि सारा सामान वहाँ पर ठीक ठाक पड़ा है। बैंक वाले अपने एम्प्लॉइज़ को भी भेजते रहते हैं, जो हायर लेवल के होते हैं उनके, वो भी चेक करते रहते हैं आके टाइम बाय टाइम। तो प्रॉपर्टी को बचाया जाता है इस तरह से। इसके बाद बात आ जाती है प्रॉफिट लॉस को एजरटेन करना, ये मैंने बता दिया आपको, जिसके लिए हम लोग ये सारी अकाउंटिंग कर रहे हैं। फाइनेंशियल पोजीशन भी मैंने बता दिया कि बैलेंस शीट जो हम बनाएंगे वो फाइनेंशियल पोजीशन को हमारी बता देगी। तो यही हमारा जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया, डेफिनेशन भी यही थी, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग की जो पर्पस था वो भी यही था। तो ये हमारा ऑब्वियसली बेनिफिट भी है। इसके बाद सबसे ज़रूरी जो मैंने बताया कि हम एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके कम्युनिकेट कर देते हैं ओनर को कि अकाउंटिंग में हमने क्या क्या काम कैसे कैसे किया, उसमें क्या क्या हमारे प्लस पॉइंट्स रहे हैं, क्या क्या हमारे नेगेटिव पॉइंट्स रहे हैं, क्या हमने स्टॉक ज़्यादा रिटेन करके रखा ज़्यादा देर, हमने पैसा अपना ब्लॉक करके रखा, या हमने बैंक से लोन लेके पैसा अपने पास रखे रखा तो उससे हमें इंटरेस्ट का नुकसान हुआ। ये सारा एनालिसिस होता है। तो फ्यूचर के बारे में प्लानिंग हो जाती है कि हम अपने कौन कौन से एक्सपेंसेस को कम करें, क्या उन कौन से हम अपनी इनकम्स को, सेल को कैसे इंक्रीज़ करें। वो सारी डिसीजन मेकिंग जो है उसका भी जो बेस है वो अकाउंटिंग ही है। तो
मुझे उम्मीद है कि आज हम लोगों ने जो ये प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिकल अकाउंटिंग एंड टैली करा है, इसमें आपको इसका सारा प्रोसेस, इसके जो बेनिफिट्स हैं, सारे स्टेप्स अच्छी तरह समझ लग गए होंगे। इसको आप एक बार रिव्यू ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग फिर दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।